ये वो टॉपिक्स आपके जो पहले सीएमए में भी होते थे, सीए में भी होते थे, और बहुत अच्छे चैप्टर्स, तो उनमें से हटा दिए, पता नहीं क्यों हटा दिए। बहुत ही दुख है मुझे, चाहे कोर्स बढ़ जाता, पर ये इतने अच्छे चैप्टर जिससे अकाउंटिंग डेवलप हो। ठीक है बच्चा। तो सपोज करो, हायर परचेज क्या होता है, जैसे सपोज करो, मान लो स्वास्तिक जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्वास्तिक जी, अगर आप कल को सीएम में बन जाओगे, तो कौन सी गाड़ी खरीदोगे पहले, कुछ सोचा है इसमें? हाँ, अभी सोच लो। पहले सोच लो, आप सीएम में बन गए, बाइक कौन सी? हंटर। हंटर? नहीं यार, थोड़ा यार, और ठीक है, हंटर इज अ गुड बाइक, तो मुझे लगा और भी तुम्हें आगे फेवरेट में, ठीक है, वो रियलिस्टिक खरीद लेगा तो। पर और हंटर के बाद कावासाकी, कितने सीसी? 900। पर मैं फिर अभी वही बाइकों की बात होगी तो भी मैडम मुझे पूछूंगा कितने गियर होते हैं, तो फंस जाएंगी मैडम। हाँ, ठीक है। तो रामनी कौन सी हंटर, कौन सी बाइक? अंजलि जी, नहीं पता? अंजलि जी को वो तो पता होगी, रॉयल एनफील्ड क्लासिक। हाँ, एक्टिवा बताओ। और एक्टिवा के बारे में पता है? जैसे एक्टिवा में अब तो बता दो, अब तो पता है कितने गियर होते हैं। हाँ, तो आप तो बता दो, पिछली बार ही बताया था गियर कितने होते हैं टोटल। कितने गियर होते हैं? 3 होते हैं या 4 होते हैं? 3, वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट है आप। हाँ, नहीं, आपका आंसर सही है आप। साइकिल में 3 होते हैं? हाँ, आपकी साइकिल में 3 गियर, 3 गियर थे। अच्छा, साइकिल में गियर और भी होते हैं, 15-16 भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हाँ, पर एक्टिवा में फिक्स होता है, सब एक्टिवा में 3 होते हैं। रिया जी की एक्टिवा में कितने? मेरे जो बाइक के गियर है मैं तो निकाल लेता हूँ, इसमें रखे होते हैं। हाँ, गियर निकल जाते हो, लगाओ, हटाओ, ले लो। हाँ, ऐसे भी होता है, आपको पता ही नहीं है। एनीवेज, गाड़ी पर आ जाते। कोई गाड़ी आप बच्चे जो सोच रहे हो कि खरीदोगे आप कुछ? थार, वेरी गुड, वेरी गुड। अब लिख दी मैंने थार। थार मेरी भी फेवरेट है, थार रॉक्स। तो कितने की आती है बेटे थार? अच्छा, थार बनाता कौन सी कंपनी है? महिंद्रा। मैं भी ना एक फ्रेंड से मिला था, उसने थार खरीदी थी, पर वो कह रहे थे उसकी एवरेज बहुत खराब है, कह रहे उस चक्कर में एक और गाड़ी लेनी पड़ेगी। मुद्दे की बात वो नहीं है, कितने की थार आती है? लेट्स एज्यूम कि थार कितने की आ रही है? 20 लाख। अगर अभी मैं आपको बोलूं कि 20 लाख रुपए पॉकेट में है, और चलो महिंद्रा के शोरूम, उसको 20 लाख पकड़ा है, और उसने वो थार गाड़ी दे दी। ऐसी होता है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता, लाइक यू हैव कैश राइट नाउ, कैश या बैंक, जो मर्जी, चेक काट दो उसको। आप उसके पास गए, हमने उसे बोला कि मेरे को गाड़ी चाहिए, उसने कहा ये रही गाड़ी। मैंने बोला कितने रुपए, उसने बोला 20 लाख, मैंने कहा ये ले भाई। ये ट्रांजैक्शन तो यही खत्म। लेकिन मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य जी आप जब गए, आपने बोला कि महिंद्रा में आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मेरे पास 20 लाख नहीं है। कोई एक ऐसा हमारे बीच में एग्रीमेंट हो सकता है कि मैं आपको धीरे धीरे पैसे देता रहूं? गाड़ी तो आज ले जाने का मन है, पर मैं आपको धीरे धीरे पैसे दे। तो महिंद्रा ने बोला बिल्कुल होगा जी। आप समझ रहे हो, अगर तू अभी कैश लेके जाता तो कितने की गाड़ी मिल जाती? इसको पता है क्या बोला जाता है बच्चे? कैश प्राइस। गिव मी कैश और बैंक वट एवर, 20 लाख।
पर स्वास्तिक ने बोला शॉर्टेज ऑफ फंड्स। तो महिंद्रा ने बोला एक काम कर, थोड़ी सी तो डाउन पेमेंट कर दे। कितने की डाउन पेमेंट? 4 लाख। इसने हाँ 4 लाख तो अरेंज हो जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी। इसने बोला गाड़ी चाहिए आदमी को, गाड़ी मिल जाएगी, चार करा गाड़ी मिल। तो महिंद्रा ने बोला आगे समझ, साल के एंड में कितने रुपए देगा? 5 लाख। उसने कहा ठीक है। साल के ईयर 2 के एंड पे कितना? 5 लाख। ईयर 3 पर 5 लाख। ईयर 4 पर। और अगर तूने ये 4 साल की दे दी तो गाड़ी तेरी हो गई। तो उसने बोला गाड़ी मेरी होगी मतलब आज गाड़ी नहीं दोगे? गाड़ी ले जा भाई, गाड़ी तो आज ही मिल रही है तेरे को। आज क्या डेट है? मान लो अभी नया साल स्टार्ट हो रहा है ना, तो मान लो 1 अप्रैल 25 की कहानी है, फर्स्ट डे मान। सो डाउन पेमेंट कब मांग रही है कंपनी? ऑन 1/4/25। पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 27, 31 मार्च 28, 31 मार्च। यहाँ तक क्लियर है? स्वास्तिक जी ने बोला कि मैं गणित बिठा लूँ एक बार जरा। 5-5 लाख करके 4 बार ले रही है पेमेंट, और 4 लाख एक और, टोटल पेमेंट कितनी जा रही है? अगर मैं आपको बोलूं कि ले दे के स्वास्तिक की जेब से पैसा कितना निकलेगा बेटे? ओ माय गॉड। स्वास्तिक ने बोला कि अगर अभी के अभी होता 20, आपने तो 24 बना दिया, मिस्टेक होगी। कह रहा मिस्टेक थोड़ा है, लेट पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट तो लगेगा। इसने कहा ये क्या बात है? उसने कहा पूरा बाइफरकेशन दे दूंगा आपको, कोई फ्रॉड थोड़ा ना चल रहा है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज चैनल है। तो स्वास्तिक ने बोला ब्याज, अच्छा ये अगर मैं बोलूं, इस चीज को क्या बोला जाता है? हायर परचेज। हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन हायर परचेजर एंड द वेंडर। वेंडर होता है उसका बेचना, whereby one party agrees to pay the amount on after equal annual intervals। और आप मालिक कब बनेंगे? मालिक कब बनेगा? ऑन रीपेमेंट ऑफ लास्ट। नहीं तो गाड़ी वापस ले लूंगा तेरे से, एग्रीमेंट में लिखवाएगी महिंद्रा ही। गाड़ी तू ले जा रहा है, लेकिन अगर तूने 2 इंस्टॉलमेंट दी और आगे नहीं दी, गाड़ी वापस ले लूंगा तेरे से। ठीक है, मुद्दे की बात अभी ये नहीं है। मुद्दे की बात ये है, व्हाट इज द कैश प्राइस, व्हाट इज द हायर परचेज प्राइस। तो आप एक चीज कह सकते हैं, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ओके। 4 लाख का ब्याज ही तो ले रहा हूं आपसे, ज्यादा इसलिए तो ले रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, स्वास्तिक जी ने पूछा तो ब्याज 4 लाख है तो कहाँ घुसा हुआ है, दिख क्यों नहीं रहा? तो कंपनी ने बोला अभी दिखा देते। 4 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख प्लस 1 लाख। यानी कि जो तू पहली इंस्टॉलमेंट देगा 5 लाख रुपए की, उसमें 4 लाख का प्रिंसिपल है और 1 लाख का ब्याज है। तूने कहा अगली में, मैंने कहा सेम है। हालांकि ये सीख लेंगे, सेम नहीं होगा, पर अभी बेसिक तो समझे। डाउन पेमेंट में कभी इंटरेस्ट होता है, कभी भी नहीं होता। यानी कि डाउन पेमेंट, पी लिख रहा हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट। एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ, आप समझ पाएंगे प्रिंसिपल है कितने का, 20 लाख। आज के आज गाड़ी ले जा, 20 लाख रुपए में दे रहा हूं तेरे को, तो कोई ब्याज होगा ही नहीं। लेकिन इस केस में अब आप मुझे बताइए, तो इसने दिमाग लगाया, प्रिंसिपल ये रहा, ये रहा, ये रहा, बन नहीं गया तुम्हारा चारों पांचों प्रिंसिपल को टोटल करके 20 लाख। और जो बच गया बेटे, दैट्स इंटरेस्ट। ये वर्किंग कैसे होगी सारी देख लेंगे, पर आपको पहले गणित तो समझ आनी चाहिए कि क्या चल रही है। कहिए बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? और अगर मैं आपको बोलूं, स्वास्तिक जी को क्या बोला जाता है? हायर
purchaser. The one who purchase is called hire purchaser. एंड महिंद्रा को क्या बोला जाता है बच्चे? हायर वेंडर. हायर वेंडर. लिख लिया बच्चों? ठीक है जी. सर हमने करना क्या है? बड़ी ही ध्यान से देखिएगा बच्चे. इसके नीचे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट लिख लीजिएगा. नोट नंबर 1. हायर परचेज is an agreement. Hire purchase is an agreement between hire purchaser, and hire vendor. So it's an agreement. Stop. Hire purchase is an agreement between hire purchaser and hire vendor. Full stop. As per the agreement, hire purchaser will have to pay for purchase of asset. Will have to pay for purchase of asset. Next point. Hire purchaser has to pay down payment, comma, annual installments. Down payment, comma, annual installments. If hire purchaser makes any default, in repayment of hire purchase installment, हर installment पर बच्चे 5 लाख इसको hire purchase installment करो. If hire purchaser makes any default in repayment of hire purchase installment, comma, the asset is subject to repossession. The asset is
सब्जेक्ट टू रीपोजेशन। रीपोजेशन का मतलब हायर वेंडर वो एसेट वापस ले जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू रीपोजेशन। ठीक है बच्चे। सर एक बार इस इंस्टॉलमेंट के बाद बोलना। क्या दोस्त? इंस्टॉलमेंट के बाद बोलना एक बार, फिर आपने लास्ट पॉइंट में। लास्ट पॉइंट में लिखा, इफ हायर परचेजर मेक्स एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, हाँ हाँ, आगे। asset is subject to एसेट। possession. The asset is subject to repossession. ओम भी तो आया था, सीएमए का ओम नहीं आया हुआ था? क्लैश कैसे हो रहा है? मैंने अभी तक सब नहीं कराया। तो देखो गड़बड़ है देखो। पर ओम तो कितने टाइम से आ रहा है? हाँ जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बोलूं हायर परचेज प्राइस कितना था वैसे, कैश प्राइस कितना था, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अब इसको किसी भी कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला तो बन ही सकता है ना, हायर परचेज माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू कैश प्राइस। और कैश प्राइस को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रिंसिपल नहीं बोल सकता, तो बोल सकता कि भाई नगद कैश क्या है, दे अभी अभी सामान ले जाओ। ठीक है बच्चे, आइए अब हम देखते हैं हमें अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से क्या करें। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसको साथ साथ लिख लेना बच्चे। हायर परचेज जो चैप्टर है इसकी अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। और अकाउंटिंग के भी दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक है कैश प्राइस मेथड और दूसरा है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सिमिलरली हायर वेंडर जो है बच्चे, इसके एक मेथड को बोला जाता है सेल्स मेथड। हाँ जी बच्चे, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। और एक हो गया सेल्स मेथड और एक हो गया दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे जी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर देखेंगे बेटे आप। अरे दोनों मेथड हम समझ जाएंगे। अरे ये सारा लिख लिया यहाँ तक? आइए, तो ऊपर की गणित ही पकड़ लूंगा मैं, यही पकड़ लूंगा सारी की सारी बात। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन द बुक्स ऑफ स्वास्थ्य, क्या मैं कह सकता हूँ हायर परचेजर कौन था, स्वास्थ्य था। ठीक है, तो भाई इसने गाड़ी खरीदी भाई, बहुत अच्छी बात है, टर्म्स आपके सामने ही है।
बहुत अच्छी बात है। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, स्वास्तिक जी महिंद्रा में गए, महिंद्रा में कैश प्राइस को 20 है, तो वो तो बात ही चल रही है। अच्छा, अगर ये बात चल भी जाती, मान लो कोई बंदा कैश लेके गया, लगा ये लो पकड़ 20 लाख गाड़ी को, क्या एंट्री डालो इन द बुक्स ऑफ हायर, आई मीन बायर, वी आर बाइंग इट। हाँ, मैं एक सिंपल सी चीज कह रहा हूँ, एडू जंक्शन गाड़ी खरीद रहा है, क्यों? ताकि सब बच्चे मेट्रो से और इधर से आते हैं, तो वो एक कनेक्टिविटी को बनाएंगे, ताकि सब बच्चे आराम से आ सके, ठीक है? तो उसके लिए एडू जंक्शन ने गाड़ी खरीदी, ठीक है? कौन सी गाड़ी एडू जंक्शन ने खरीदी? मान लो था, सारे बच्चे उसमें आएंगे, किसी को चलाने का मन है चला भी सकते हैं, है ना? 3 गियर होते ही है थार में। तो क्या एंट्री डालो, एडू जंक्शन क्या डालो? हाँ, कैश डेबिट, क्रेडिट होगा, वेरी गुड। डेबिट एसेट, एग्जैक्टली, फिक्स्ड एसेट टू कैश। महिंद्रा के शुरू में गए, फिक्स्ड एसेट टू कैश, कार टू कैश, जो भी बोल लो, डल गई entry। लेकिन यहाँ पे क्या, ठीक है, तो नॉर्मल एसेट तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक ही होता है, पर यहाँ पे क्या, पैसा सारा दे रहा है। अच्छा, जो एडू जंक्शन ने गाड़ी खरीदी कितने की खरीदी? 20 लाख, तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक 20। लेकिन अब स्वास्थ्य जी के एग्जाम्पल का, इसके बाद तो पैसे नहीं थे, तो कंपनी ने बोले एक काम कर, 4 लाख रुपए दे और गाड़ी की चाबी ले जाओ। फिर देखो, 1 साल बाद देना है, फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, और 1 साल, और ये अपनी जेब में 4 लाख रुपए लेके गया, गाड़ी की चाबी मिल गई, घर वापस आ गए। अब सवाल ये है कि जर्नल एंट्री, नाउ ही हैज, अब ये जो 4 लाख दिए ना इसने बेटा, और गाड़ी आ गई इसकी। हाँ, ओके, फिक्स्ड एसेट टू कैश, कितने रुपए? क्योंकि अभी 4 टायर लेकर आया है ना गाड़ी के, बाकी थार तो खोल के वहीं रखी हुई है। फिक्स्ड एसेट कितने का? फिक्स्ड एसेट 20 लाख। कैश कितने का चला गया? चलो, लॉजिकली तो उसको टोटल तो 24 देने हैं, लाइबिलिटी तो टेक्निकली तो 24 की है, पर अब सवाल ये है, क्या वो इमिडिएटली बनेगी या धीरे धीरे बनेगी, ये भी सवाल आ जाता है कभी तो। महिंद्रा को कितने से करो? महिंद्रा को 20 और देने हैं। नहीं, वो मैडम उस एंगल से सोच रही है कि टोटल पेमेंट तो 24 की जानी है ना, टोटल 24 जानी है ब्याज मिला के। हम्म, अब मैं आपको एंट्री बता, 16 भी आप जो कह रहे हो ठीक है, 24 आप जो कह रहे हो लॉजिक है, पर उसमें वो नहीं। फिक्स्ड एसेट कितने से रिकॉर्ड होगा? अगर आप में से किसी को ये लग रहा है ना कि फिक्स्ड एसेट 24 से रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आपके दिमाग में मैंने 24 देने हैं तो एसेट 24 का, भाई साहब वो 24 के अंदर 4 लाख रुपए ब्याज है, गाड़ी नहीं है वो। कभी भी ब्याज डेबिट होता है तो इंटरेस्ट डेबिट होगा, गाड़ी कैसे डेबिट कर दूंगा? समझ लो, पहली चीज तो फिक्स्ड एसेट तो गाड़ी 20 लाख का ही है। आप बोलोगे सर पर 24 दे रहे हैं, वो 4 लाख ब्याज है, गाड़ी 20 की ही है। और मैं पहली एंट्री क्या डालूंगा अभी, टू वेंडर 20 लाख। अब बोलोगे डाउन पेमेंट डाल देता हूँ बेटे अभी, पर पहले समझो गाड़ी 20 लाख की, लायबिलिटी 20 लाख, और अभी के अभी इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? वेंडर टू बैंक 4 लाख, और ले देंगे भाई बात है, फिक्स एसेट डेबिट टू वेंडर 16 लाख, टू बैंक 4, एक 4 को एंट्री क्लियर। ना मैं क्वेश्चन इज, इस गाड़ी का मालिक कौन? एग्जैक्ट, कहीं आपको अगर ये लग रहा है ना
कि क्योंकि सर अगर इसने इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो इससे गाड़ी वापस ले ली जाएगी, तो ये मालिक ही कैसे हुआ? ना भाई, मालिक तो है ही, इसीलिए मैंने फिक्स्ड एसेट को डेबिट करा है, क्योंकि एसेट मालिक की बुक्स में दिखता है, ये प्रॉपर्टी एडुजंक्शन की बुक्स में नहीं दिखेगी, क्योंकि हम इसके मालिक नहीं है। तो आपके दिमाग में वो सर अगर हमने नहीं दिया तो हम तो मालिक से हाँ हट जाएगा, लेकिन अभी के लिए मालिक। और अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ तो मुझे इतना बता दो, डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करी जा रही है। हाँ, स्वास्थ्य करो तो मालिक है भाई। समझ लो, मुद्दे की बात पर भी ये नहीं आ जाऊंगा उस पर। पहले ये एंट्री क्लियर है बच्चे, अब आप समझिए। 31 मार्च 26 को भाई ने वेंडर को, वेंडर बोले तो महिंद्रा, ठीक है, वेंडर भी लिख सकते हो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अगर हमारे पास नाम है, महिंद्रा को 20 लाख की लाइबिलिटी बनाई और फिर महिंद्रा को खत्म भी कर दिया 4 लाख ऑन 31 मार्च। इंटरेस्ट देना है या नहीं देना? क्या आपने इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करा अभी तक? नो, यू हैव ओनली रिकॉर्डेड द प्रिंसिपल अमाउंट, एंड इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटी ऑल्सो यू हैव जस्ट रिकॉर्डेड प्रिंसिपल, यू हैव नॉट रिकॉर्डेड इंटरेस्ट। वैसे टोटल ब्याज कितने का? 4। सारा मत करो ना रिकॉर्ड, जो इस साल का ब्याज है सिर्फ उसी को कर लो। यानी कि इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज 1 लाख टू महिंद्रा, क्लियर है बच्चे? अपने दिमाग में सोच के देखो, बड़ी हाई लेवल बात कह रहा हूँ। ऐसे 4 साल आएंगे और 1-1 लाख रुपए महिंद्रा का 1-1 लाख बढ़ जाएगा, तो 24 का क्रेडिटर अपने आप नहीं बन जाएगा? 20 का तुमने पहले बना दिया, 20 का तो पहले दिन बना दिया, और 1-1 लाख करके 4 साल के एंड में बनाओगे तो 24 का महिंद्रा की लाइबिलिटी है, और तुम 24 लाख की पेमेंट करोगे, महिंद्रा का लेजर बंद हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चे? अच्छा जी, सर और कोई एंट्री बताओ। ओ बेटे, अगर एसेट स्वास्तिक जी का है तो डेप्रिसिएशन भी तो लगेगी। और आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं बोलूं इसकी लाइफ 5 साल है गाड़ी की, और अगर मैं आपको बोलूं सैलवेज वैल्यू 2 लाख रुपए, जब 5 साल यूज हो जाएगा ना, तो कितने की गाड़ी बिक जाएगी? 2 लाख। क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन बता सकते? और कितना? 360, 3,60,000, 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई लाइफ, 3,60,000। ओके, तो डालिए ना एंट्री सर जी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड, 3,60,000। बच्चा कभी कभी कह रहा है जितना टेन्योर है उतनी लाइफ है, ये क्या बात हो गई? लोन की लाइफ और एसेट की लाइफ तो दोनों अलग अलग चीजें होती है। लोन की लाइफ क्या है यहाँ पे? 4 साल। एसेट हो सकता है 10 साल चल जाए। अच्छा जी, 31 मार्च 26 को महिंद्रा वाला बोलेगा भाई एंट्रिया क्या डाल रहा है, पेमेंट दे भाई। कितने की पेमेंट करनी है आपने उसको? साल के एंड में कितने की पेमेंट? 5। अरे, तो आप मुझे बताइए, टू बैंक 5 लाख, डेबिट क्या करूं बेटा? एग्जैक्ट, महिंद्रा या वेंडर। और भाई ऐसा है तो इसकी लाइबिलिटी बना चुका है 4 लाख। 5 लाख है ना टोटल, 4 लाख तो प्रिंसिपल के अंदर पहले से घुसा हुआ था, और 1 लाख की तूने लाइबिलिटी और बना दी, पेमेंट खत्म कर दिया उसको। ओके, एंड लास्ट एंट्री बच्चे 31 मार्च 26 की, आप पीएनएल में राइट ऑफ कर देंगे इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, और दूसरा डेप्रिसिएशन। Interest was 1 lakh, it was 3.6, so 4.6 lakhs. ये आपकी हुई
फर्स्ट ईयर की जर्नलिंग क्लियर है? सर एक बार 5 लाख वाली एंट्री हाँ? क्लियर करना। क्या कह रहे दोस्त? एक बार 5 लाख वाली एंट्री क्लियर करना। यार ये तो तूने पेमेंट करनी है ना, जो साल के एंड में ईयर एंड इंस्टॉलमेंट है 5 लाख की, वो एंट्री डालेगा ना। ठीक है ठीक है। बस। बताइए बच्चे, फर्स्ट ईयर क्लियर है? अब आप सोच के देखो, मैं आप ही से एंट्री डलवाऊंगा, 4 साल की डलेगी, लेजर भी बनते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट ईयर कौन सा साल आएगा बच्चों? 26 27। क्या पहली एंट्री डलेगी? दोबारा थोड़ा ना खरीद लोगे एसेट को। डाउन पेमेंट की, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, रीपेमेंट की डाल दीजिए ना। बिना रुके 4 साल की डाल देना बच्चे, 3 साल की। हाँ जी बच्चे, डल गई मैडम 4 साल की। आई मीन सारी डाल देना बच्चे, है ना? और हाँ जी, क्या कह रहे हो?
31 मार्च 29 तक डालनी है, 28 29 से, है ना। और मेरा आपसे एक सवाल है, 28 29 तक अगर आपने डाल दी तो महिंद्रा का लेजर कितने रुपए पे आ रहा होगा? लेजर महिंद्रा का पेपर में आएगा कि हायर वेंडर का लेजर बना, ठीक है, अभी बनाएंगे लेजर की पहले जर्नल की तो। पर अगर आपने एंट्री डाली तो महिंद्रा 4 साल बाद उसका कितना बैलेंस आ रहा होगा? अभी भी मतलब 20 लाख का बैलेंस दिख रहा होगा उसका। हाँ। हाँ? हम्म। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, उसको समझो पहले। आप समझो मैं कौन से लेजर की बात कर रहा हूँ? मैं महिंद्रा, महिंद्रा का लेजर एसेट है लायबिलिटी है क्या है? क्या हो गया भाई? लायबिलिटी है ना, वेंडर है ना, एंट्रियां डाल दी सारी। अब महिंद्रा का बैलेंस कितना आ रहा होगा? सर जीरो। एग्जैक्टली जीरो आ रहा होगा। क्यों बैलेंस आ रहा होगा? जब सारी पेमेंट कर दी अब का बाद का बैलेंस आ रहा होगा? आप चेक कर लीजिए। आपने महिंद्रा को पहले साल में क्रेडिट करा 20 लाख से, सोच के देखना, और हर साल के एंड में 1 1 लाख से और करा, टोटल आपने 24 लाख से क्रेडिट करा। और पेमेंट की पकड़ लो, आपने 24 लाख की पेमेंट करी है महिंद्रा टू कैश, महिंद्रा टू कैश, जीरो हैज टू बी। अगर बैलेंस आ रहा है तो मिस्टेक हो गई आपकी। जब मैंने उसका सारा उधार चुका दिया तो बैलेंस क्यों आएगा? आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर आप ये समझे तो फिक्स्ड एसेट का बैलेंस कितना आ रहा है? फिक्स्ड एसेट बनाओगे ना लेजर, गाड़ी का लेजर है ना ये, सर 20 lakhs। गाड़ी 4 साल बाद कितने का बैलेंस आ रहा है? हम्म। 2 लाख का क्यों? कितनी कर दी आपने पहले साल, कितनी डेप्रिसिएशन करी है? 3.6। फिर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर 3.6, 4 ईयर्स 3.6, तो 14.14 लाख 40 हजार, एग्जैक्टली 5 लाख 60 हजार का एसेट आ रहा होगा। क्योंकि तुमने फिक्स्ड एसेट को डेबिट कितने से करा? 20 लाख से। और हर साल क्रेडिट कितने से कर रहे हो? 3.6। तो पहले साल 3.6 कम हुआ तो कितने का बैलेंस आ जाएगा? 16 लाख 40 हजार। फिर उससे अगले साल 3.6, उससे अगले साल 3.6। तो भाई जब 4 साल होंगे तो 14 लाख 40 थाउजेंड ही तो माइनस हो रहा है ना। ये हमें लेजर में दिखाना होगा, बट आपको एकदम कनेक्ट दिखना चाहिए उस बात का। कहीं क्लियर है बच्चे वाली बात? लेजर बनवाऊंगा बट एक बार अभी पहले सेकंड ऑल्टरनेटिव पर आएंगे। कैश प्राइस सबको क्लियर है? आइए, गुड। अगला मेथड लिखेंगे जी। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ओके। सेम वही बात है बेटे, और स्टार्टिंग से बात करेंगे। ईयर वन मैं कराऊंगा, फिर आपको अपने आप समझ आएगा। 1 4, गाड़ी कब ली थी हमने? 1 4 25। फिक्स्ड एसेट महिंद्रा 20 लाख 20, यही था ना? 1 4 25 को हमने डाउन पेमेंट करी महिंद्रा टू बैंक 4 लाख 4। ऐसा करते ही महिंद्रा का बैलेंस कितने का होगा? 16 लाख ऐसी। अब क्या होगा साल का जब एंड होगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, साल के एंड पे मैंने ऊपर वाले मेथड में इंटरेस्ट कितने से डेबिट करा था? 1 लाख। लेकिन यहां मैं पूरा कर दूं,
मैं यहाँ पे बोलूंगा इंटरेस्ट सस्पेंस 4 लाख, विच इज नॉट लॉजिकल, क्योंकि जिस साल का खर्चा हो तो उसी साल में जाना चाहिए ना। ये जो 4 लाख है तो फ्यूचर में पीरियड का भी है। पर मैं करूंगा एंड टू महिंद्रा चार, सारी की सारी लायबिलिटी पहले साल में ही बना दी मैंने। 20 लाख का महिंद्रा पहले क्रिएट कर दिया मैंने, 4 लाख का नहीं कर दिया पहले साल में, 24 लाख की लायबिलिटी बना दी। ऊपर वाले मेथड में ऐसा नहीं हो रहा था, जब जब ब्याज बढ़ रहा था तब लायबिलिटी हो सकती है। पहले बताइए, यहाँ तक क्लियर है? इंटरेस्ट पे करूंगा। हाँ, अभी तभी ये सस्पेंस, ये फालतू का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए चल रहा है। मैं भी ये बोल भी नहीं रहा इसको पीएनएल में भेजूंगा, कहाँ भेजेंगे देखिए। बट आपको इतना समझ आना चाहिए, लाइबिलिटी पूरी 24 की बना दी, नहीं बना दी मैंने? लाइबिलिटी तो बुक्स में पूरी 24 है ये दोस्त। और मुझे बताइए, इंटरेस्ट सस्पेंस जो है, इसको मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बोला, मतलब ये खर्चा मैं एक साथ पीएनएल में नहीं भेजूंगा, धीरे धीरे धीरे। ठीक है बच्चे, और देखते हैं उसको क्या करूंगा। सॉरी। आइए उसका देखते हैं बच्चे। 31st March 26, पीएनएल टू इंटरेस्ट सस्पेंस 1 लाख रुपीज। ओके, क्या मैं इंटरेस्ट सस्पेंस को पूरा लेकर गया हूं या 1 लाख ही लेकर गया हूं? मैंने डेबिट कितने से करा था बच्चे, लेकिन मैं सारा 4 लाख पीएनएल में नहीं लेके गया। मैंने कहा पीएनएल में सिर्फ कितना आ जाएगा, 1 लाख। अभी कितना बैलेंस बच गया, वो मेरा एसेट साइड पर है। समझ रहे हो? तो एक बार एंट्री लिख लेते हैं। पीएनएल टू इंटरेस्ट सस्पेंस, नई बात ऐसी तो है नहीं कोई। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 3.6 lakhs, 3.6 lakhs, एंड 31st March 26 को डेप्रिसिएशन को भी कहाँ भेज देता हूँ, वैसे ऊपर ही भेज सकता था, डेप्रिसिएशन टू पीएनएल। अरे ग्लास भाई, पेमेंट की एंट्री डाल देते हैं, पेमेंट अभी तक नहीं करी। महिंद्रा टू बैंक कितना था बच्चे, 4 लाख, 5 लाख था ना, 5 लाख। और आपको जहां पे डिफरेंस लगेगा वो सिर्फ एक ये पॉइंट है, where the entire amount of interest is debited to interest suspense and liability created immediately। लेकिन मैं पीएनएल में कितना भेज रहा हूँ बेटा, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। क्लियर है यहां तक? अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर जाऊं, नेक्स्ट ईयर में पहली एंट्री डालूंगा नहीं, दूसरी, तीसरी नहीं, दोबारा क्यों इंटरेस्ट सस्पेंस क्रिएट करो, नहीं करूंगा। पहली 3 एंट्री नहीं डालेगी, चौथी एंट्री डले, क्योंकि चौथे साल का जो नेक्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो तो डलेगा ना पीएनएल टू इंटरेस्ट सस्पेंस, 1 लाख। उससे अगली एंट्री डेप्रिसिएशन बिल्कुल डलेगी, पीएनएल टू महिंद्रा टू। समझ आ गया बेटी? बना दीजिए तीनों साल में। कर सकते, कोई दिक्कत। पीएनएल टू इंटरेस्ट सस्पेंस टू डेप्रिसिएशन ऐसे कर सकते।
के हिसाब में। क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है ना, तो आप इंटरेस्ट सस्पेंस वाले का लेजर एक बार बनाएंगे। ऊपर वाले का आपको होमवर्क दूंगा, बट इंटरेस्ट सस्पेंस का जब हो जाए ना बच्चे, तो हमें एग्जाम में ना लेजर्स बनाने आएंगे। जैसे एक लेजर कौन सा बनेगा, फिक्स्ड एसेट का। दूसरा बनेगा महिंद्रा का। और एक बना देते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस। मैं फर्स्ट ईयर आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आगे आप कंटिन्यू करना आगे के 3 साल। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट एंट्री हमने क्या डाली है, फिक्स्ड एसेट 1/4/25 को टू महिंद्रा, कितने रुपए, 20 लाख, है ना। फिक्स्ड एसेट टू महिंद्रा। और महिंद्रा की बुक्स में क्या आ जाएगा, बाय फिक्स्ड एसेट्स 20। फिर हमने क्या एंट्री डाली, महिंद्रा टू बैंक। तो जो डाउन पेमेंट करी, महिंद्रा टू बैंक डाउन पेमेंट यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा मैं, 4 लाख। साल खत्म नहीं हुआ, ये 1 तारीख को हुआ है ये साल। अब मैं क्या करूंगा कि फिर हमने क्या एंट्री डाली, इंटरेस्ट वाली डाली ना, इंटरेस्ट सस्पेंस। हाँ, टू महिंद्रा, एम लिख रहा हूं मैं, समझ जाना, महिंद्रा 4 लाख। और जैसे ही आपने ये डाला, तो महिंद्रा के यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, इंटरेस्ट सस्पेंस 4। फिर अगली एंट्री क्या डाली, ईएमआई की पेमेंट कर देता हूँ एक बार। कितने की पेमेंट करनी है इसको, 5 लाख की। महिंद्रा टू बैंक 5 लाख। और महिंद्रा का क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी, टू बैलेंस कैरेट डाउन 24 लाख यहाँ टोटल है। और 24 लाख यहाँ है, आ जाएगा 15 लाख। इसी तरीके से अगले साल चला जाएगा, बन जाएगा वो साल ना। और मुद्दे की बात ये है कि इंटरेस्ट को साल के एंड में किधर को भेजा, पीएनएल में, पीएनएल टू इंटरेस्ट सस्पेंस। और जो बच गया ना बच्चे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय इसको मैं कहीं भेज नहीं सकता ना, एसेट साइड में दिखेगा ये। मैं सारा पीएनएल में भेज ही नहीं सकता। पीएनएल में कितना भेज सकता था, 1 लाख। जो बच गया वो कैरेट डाउन, और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, वो ब्रॉड डाउन। रही बात फिक्स्ड एसेट की, तो सर जी डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे ही, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन 16,40,000। ओके। और नेक्स्ट ईयर यही क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो गया 16,40,000। अब आप मुझे बताइए, साल बंद हो जाएंगे, बना लीजिए। बस ये वाला बंद कर दीजिए, और फिर नमस्ते भी आज। ऊपर वाले का आपको होमवर्क दे दूंगा, लेजर बनाने, है ना, बन जाएगी ना वो भी, है ना। तो उसमें फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरी की एंट्री और करेंगे।
बड़े बच्चे। सर एक बार ऊपर के दोनों अकाउंट दिखाना। प्लास्टिक दी का बन रहा है। मतलब इसमें ना थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो सोच रहा हूँ उसका भी करवा दूंगा दूसरे वाले का। हम्म। हाँ 2:30 से।
स्टार्ट हो गई है। हाँ तो बस मेरे हिसाब से बना लोगे ना इसको, है ना, बन जाएगा ना। और ऊपर वाला भी बना देना बच्चे, जो हमने कैश प्राइस वाला करा था उसमें पिछला सेट का महिंद्रा का, और कौन सा बनाएगा, बस डेप्रिसिएशन बना लेंगे। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास में फिर उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चे। ऑनलाइन भी ऑल क्लियर, सेम ऐसे ही, हाँ मतलब कल तो है ही तुम्हारे साथ मेरी, कल मैं स्टार्ट करूंगा कैश फ्लो। ठीक है, 2 चैप्टर चलेंगे भी तुम्हारे अभी, 1.5 महीना अभी अकाउंट्स दो दो करके। और मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अंजलि जी आपको भी, तुम लोग के पेपर में ना BRS, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन है ना, 30-35 नंबर का। ठीक है, ऐसा मत सोच रहे हैं कि हमने कर लिया है तो हो जाएगा। तो वो वाली क्लासेस या तो देख लो, ठीक है, लेकिन उसका मैं ना तुम्हारा टेस्ट रख लूंगा ताकि तुम लोग पढ़ के उसके टेस्ट लो। तो बहुत आसान पेपर आता है तुमसे, मतलब अगर आप ऑनेस्टली ढंग से करो तो 90 नंबर से नीचे नहीं आ सकते, इतना इजी पेपर। टैक्स का फिर भी थोड़ा होता है, लेकिन जितना मैंने आपको फाउंडेशन में वो करवाया था ना, वो नोट्स और वो सारा देख के एक एक चैप्टर का ना टेस्ट हम ऐसे रखें। ठीक है, क्योंकि फाउंड इंटरमीडिएट का तुम्हारा अकाउंट्स का ग्रुप 1 का पेपर बहुत ईजी है, तो उसको हम पहले से ही खत्म करके, मतलब उसका ना ऐसा होना हो। टैक्स का थोड़ा टेक्निकल है, बट अकाउंट्स ऐसा नहीं है कि आप मतलब 55 नंबर ला रहे हो, 60 नंबर, कुछ भी नहीं है 60 नंबर। ठीक है बच्चे, तो वो चीज पे ना एक बार एफर्ट डालेंगे, ठीक है। ओके, तो इतना रखते हैं बच्चों, और मिलेंगे बहुत ही जल्द, कल मिलेंगे, कैश फ्लो करेंगे और परसों हायर परचेस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।